साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित। फ्रेंड्स, बिहार एसटीईटी हो, चाहे बी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एसटीईटी 2019 हो, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे भाई हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो टीचर्स बनने वाले हैं, वो इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, जो समझेंगे, जो टीचर्स बनने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को स्पष्ट ढंग से समझें, अन्यथा जो है लाइफ बिल्कुल रूप से जो है बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको हमेशा एक ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, जो कभी गलत न्यूज़ नहीं देता, हमेशा सही चीज़ बताता है। और आज आपको हम उम्र सीमा से संबंधित एक सही न्यूज़ बताएंगे, जो कि आपको साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है, और ये आप बातें स्पष्टली ढंग से समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, जो भी हैं, जैसे कि 6वें चरण की बहाली चल रही हो या 7वें चरण की आने वाली बहाली हो, इन सब में जो है उम्र सीमा की एक जो है दायरा होता है। भले ही आप टेट क्वालिफाइड करते हैं, उसकी भी उम्र सीमा का दायरा होता है। और जो आप नियुक्ति पत्र मिलती है या नियोजन जो होता है, उनमें भी एक उम्र सीमा की दायरा होता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अगर इस दायरे को क्रॉस कर जाते हैं, उनको अगर सी टेट पास किए रहते हैं या एस टेट पास किए रहते हैं या बी टेट पास किए रहते हैं, ये होने के बावजूद भी वो नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उम्र सीमा जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आप इन चीजों को आपको आज मैं एक साक्ष्य के साथ आपको प्रमाणित करूंगा और दिखाऊंगा कि उम्र सीमा कितना बड़ा मायने है। चाहे आप कितना हूं टेट क्वालिफाइड कर ले, एस टेट क्वालिफाइड कर ले, बी टेट क्वालिफाइड कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर उम्र सीमा निकल जाए तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकता। उसी में देखिए एसटीईटी 2019 मामला जो उलझा हुआ है, बहुत ही काफी मात्रा में ये सरकार ने उलझा करके रख दी है, मेरिट और नॉट मेरिट को उलझा करके रख दी है, ताकि अगर ये बहाली पूर्ण रूप से सही ढंग से नहीं हुई तो निश्चित तौर पर सबकी उम्र सीमा निकल जाएगी। कुछ ऐसे मेरे भाई होंगे जिनकी उम्र सीमा निकल जाएगी। तो चलिए हम आज उस प्रमाण से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, आपके सामने एक ये लेटर है, आप इस लेटर को देख सकते हैं स्पष्टली क्या लिखा हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ये सारी बातें जो एकदम मुद्दे की बातें हैं, इसे बिल्कुल समझिएगा। प्रखंड नियोजन इकाई अंधरा ठाठी के द्वारा दिनांक 9/8/2021 को संपन्न कराए गए काउंसलिंग गणित विज्ञान विषय में पिछड़ा वर्ग महिला पद पर श्रीमती स्वाति साहा, जन्म तिथि आप देख लीजिए, यहाँ पे जन्म तिथि 27/12/2069 का चयन किया जाने के उपरांत इस कार्यालय के पत्रांक 2680 यानी 28/8/2021 द्वारा निर्देशित प्राथमिक शिक्षक बिहार पटना से उक्त नियोजन को रद्द कराने हेतु अनुमति मांगी गई है। देखिए, इसको जो है नियोजन को रद्द कराने के लिए अनुमति मांगी गई है। आखिर क्यों नियोजन को रद्द कराने की अनुमति मांगी गई है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। नियोजक प्राथमिक शिक्षक बिहार पटना के पत्रांक विविध, देखिए ये सारी बातें लिखा है। दिनांक 30/9/2021 द्वारा उक्त नियोजन पर बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के नियम 10 के आलोक में कार्रवाई करते हुए निर्देश प्राप्त हुआ। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के नियम 10 में अंकित प्रावधान के अनुसार शिक्षक पद पर नियोजन हेतु प्रशिक्षित उम्मीदवारों की प्रत्येक कोटि में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। यानी 10 वर्ष की छूट का मतलब ये हुआ कि अगर आपको जनरल में यूआर कैटेगरी में, अगर जनरल में 42 साल जो उम्र है, अगर आपको नियोजन यानी नियुक्ति में शामिल होने के लिए, तो समझिए कि जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उनमें जो है आपका 52 साल रहेगा, यानी 52 साल के भी आप रहिएगा तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नियोजन इकाई में आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित किए गए विज्ञापन के क्रम में श्रीमती साहा द्वारा नियोजन के लिए आवेदन समर्पित करने के समय उनकी उम्र 40 थी। आप देख सकते हैं कि जिस समय ये जो है विज्ञप्ति जब निकला था, उस समय इनकी जब आवेदन किए थे तो इनकी उम्र सीमा 40 थी। श्रीमती साहा पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि की अभ्यर्थी हैं और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत अधिसूचना के अनुसार पिछड़ा वर्ग महिला के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष निर्धारित है। यानी जो है पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 42 वर्ष जो है इनका निर्धारित किया गया है कि 42 वर्ष जिनका उम्र होगा वो जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार विभागीय अधिसूचना एवं निर्गत विभागीय आदेश के अनुरूप श्रीमती साहा को प्रशिक्षित अभ्यर्थी के रूप में उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के उपरांत 52 वर्ष की अवस्था तक नियुक्ति की जा सकती है।
आप देख सकते हैं कि यानी ये अगर 52 साल तक हो जाती हैं, यानी 10 साल का छूट देने के 42 के बाद, अगर 10 साल का छूट देने के बाद अगर ये प्रशिक्षित के तौर पर अगर ये 52 साल तक हो सकती हैं तो इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्रीमती शाह के चयन को विभागीय निर्देश में वैध मानते हुए नियोजन की अग्रतर प्रक्रिया हेतु प्रखंड नियोजन इकाई अंधरा ठाडी के अनुमति प्रदान की जाती है। विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित अभ्यर्थियों की सूची में इनके अभ्यर्थी को स्थगित किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थी को स्थगित किया जाता है, यानी इनकी उम्र सीमा जो है 52 साल से अधिक हो चुकी है, यानी 52 साल को ये क्रॉस कर चुकी हैं, इसलिए जो है अब ये शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, यानी नियोजन हो जाने के बाद भी ये शिक्षक नहीं बन सकती क्योंकि इनके पास सारी योग्यताएं हैं, सब कुछ है, फिर भी इनकी उम्र सीमा निकल चुकी है। तो अब देखिए मेरे मित्रों, जो STAT 2019 से हम उस पर विचार करते हैं, जैसे देख लीजिए आप SST और आप कंप्यूटर साइंस का देख लीजिए, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें क्वालिफाइडों की संख्या बहुत ही काफ़ी है। अगर विज्ञप्ति का पालन न करते हुए अगर इनका नियोजन कराया जाए और टोटल पास अभ्यर्थियों को लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इनमें सीटों की संख्या बहुत अधिक है। और जो लोग पास हैं और जो लोग सोच रहे हैं कि मेरी जॉब हो जाए, तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्थिति क्या है। जैसे उम्र सीमा नियोजन होने के लिए जो उम्र सीमा होती है, उस उम्र सीमा को भी अगर इस 7वें चरण में नहीं होता है तो समझिए कि अब कितने साल बाद जो है नियोजन प्रक्रिया होगी और उसमें भी उम्र आपकी खत्म हो जाएगी, तो आप बिल्कुल जो है जॉब से वंचित रह जाइएगा। तो इसलिए जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, आप सभी लोग इन बातों को समझे, जो मेरिटधारी हैं वो बिल्कुल समझे, क्योंकि अगर आप नियोजन इकाई में जाइएगा तो अगर इस बार नहीं हुआ तो समझिए कि नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप जितने भी मेरिटधारी हैं आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके जितना जल्दी हो सके इस विज्ञप्ति के अनुसार अपनी बहाली को सुनिश्चित करें, अन्यथा इसी तरह उम्र सीमा भी बिल्कुल इसी तरह से खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।